हे एवरीवन, दिस इज़ मी सीवी ठाकुर। तो आज का ये जो वीडियो है ये मैं इसलिए बना रही हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी या फिर बताती हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं। मैं जैसे बनाती हूँ मैं अपना बताती हूँ, आप लोग को जैसा सही लगे वैसा ही बनाइएगा। ये नहीं है कि जैसा मैंने बनाया सेम टू सेम वैसे बनाइए। अपना शॉर्ट नोट्स आप खुद पढ़ सकते हैं, कोई और नहीं पढ़ सकता, उसको समझ नहीं सकता। जैसे मेरा है मैं ही समझ सकती हूँ कि मैंने क्या लिखा है, तो आपका रहेगा तो आप ही समझ सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स ज़रूरी होता है क्योंकि जब एग्ज़ाम आ जाते हैं पास में तो हमको रिवीजन जल्दी करने के लिए इतनी मोटी मोटी नोट्स या फिर इतने बड़े बड़े बुक्स, इतने मोटे बुक्स नहीं, हम लोग कवर नहीं कर सकते इतनी जल्दी। तो शॉर्ट नोट्स रहेगा तो हम जल्दी जल्दी उसको रिवीजन कर लेंगे, इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है। और मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगी कि आप मेरा वीडियो देख के बस एक आइडिया लगाइएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनेगा। ज़रूरी नहीं कि एकदम फॉलो ही करना है। अगर आपको लगता है कि मैं जैसे बना रही हूँ आपको अच्छा लग रहा है तभी फॉलो करना, अगर नहीं लगता तो वैसा मत बनाना। जैसा समझ में आए वैसा बनाना, लेकिन शॉर्ट नोट बनाना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं एक छोटे से टॉपिक से आपको बताना चालू करूँगी। तो जैसे शासन व्यवस्था में आ गया राजतंत्र, ठीक, मोनार्की। तो इसको जैसे है कि आपको समझ नहीं आ रहा है क्या, तो इसका देखिए इसमें मेरा नोट्स बना हुआ है डायग्राम, लेकिन इसको और छोटे में कैसे करेंगे। तो इसको हम कर देंगे राजतंत्र। तो राजा जो है सर्वोच्च रहेगा, प्रजा उसके अंडर में रहेगी, मतलब नीचे रहेगी। जो राजा है वो यहाँ निरंकुश शासन, और ये जो है खुद को दैवीय उत्पत्ति मानता है। तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा एरो लगा के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है राजा ये राजतंत्र में ही है। फिर ये हो गया ये खुद को सर्वोच्च शक्तिशाली। तो पूरा मैंने सर्वोच्च शक्तिशाली पूरा नहीं लिखा, तो ऐसे पॉइंट में लिख दिया है, मुझे समझना है। उसके बाद इस कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका की तीनों शक्तियाँ इसी में हैं। तो जैसे गणतंत्र हो गया, गणराज्य। तो इसमें क्या है कि राजनैतिक संप्रभुता जो है व्यक्ति में निहित न होकर लोगों में है, ठीक। सर्वोच्च शक्ति जनता में है, सार्वजनिक पद सभी के लिए है। इसमें समानता और योग्यता के सिद्धांत के आधार पे सबको अपनी, मतलब जिसकी जो योग्यता रहे उसके आधार पे यहाँ पे उसका पद मिलेगा, ठीक। तो ये इतने पेज में था, मतलब एक ये फुल पेज और ये इतना। तो इसको हम इतने पॉइंट में कर दिए, तो ऐसे क्या होगा, आसानी रहेगी। वैसे तो मेरा ये क्लियर है, राजतंत्र गणतंत्र ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैं ऐसे एक छोटा सा वीडियो बना दी कि आप लोग समझ सकें कैसे बनाना। तो ऐसे ऐसे पॉइंट करके, जो इतना मोटा बुक पढ़ने से अच्छा छोटा छोटा पॉइंट कर लेंगे, और जो आ रहा है उसको नहीं बनाना है। जैसे ये मेरा क्लियर है, मुझे नहीं बनाना था, लेकिन समझाने के लिए मैं बता दी कि ये 2 पेज का इतना ज़्यादा हो गया और पूरा नोट्स कवर करना बाद में रिवीजन मुश्किल होता है। तो ऐसे करते हैं, देखो मोनार्की, रिपब्लिकन सिस्टम, और फिर इधर आ गया साम्यवाद, मार्क्सवाद, ठीक। तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया। फिर यहाँ जैसे है समाजवाद, साम्यवाद, तो ये इतने में है पूरा। इतना ज़्यादा पढ़ना, और उससे छोटे में अगर कर लिए हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो समाज के समस्त आर्थिक संसाधनों को सभी लोगों में सामाजिक आर्थिक स्तरों पर समान हित में वितरण करने पर जो समानता और न्याय को स्थापित करता है वही समाजवाद तथा साम्यवाद है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि इधर साइड में हम एक एरो खींच के दूसरा अपना छोटा छोटा पॉइंट रख देंगे, तो इससे पेज जो है कम लगेंगे और आपके नोट्स थोड़े पतले होंगे। ज़्यादा देखने पे तो लगता है कैसे रिवीजन होगा। तो साम्यवाद, मार्क्सवाद जो है, देखो ये जो जर्मनी के कार्ल मार्क्स थे तथा उनके जो फ्रेंड थे ब्रिटेन के फ्रेडरिक एंजल्स, इन दोनों की रचना जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तथा एंड दास कैपिटल, इन दोनों ने इसको प्रतिपादित किया था, जिसमें क्रांति, हिंसा, वर्ग संघर्ष व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। को एक ऐसे एरो बना के फिर ऐसे बनाना है। तो जैसे मतलब ऐसे क्या होगा कि पेज कम लगेंगे और थोड़ा पतला रहेगा, और आखिर इतने पेज खराब ही होंगे तो इसी में ऐसे कर लेंगे तो सही रहेगा। तो लोकतंत्रों के डेमोक्रेसी जो है यूनानी शब्द डेमोस और क्रेशिया से मिलकर बना है। डेमोस जो है उसका अर्थ होता है लोग, और जो क्रेशिया उसका अर्थ होता है शासन, ठीक। ऐसे शॉर्ट बनाएंगे तो खुद याद रहेगा। फिर लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, पता रहता है, पर लिख दिए हैं आप लोग को समझाने के लिए। अब इसके बाद एक अब्राहम लिंकन का कथन है, तो उसको याद रखना है, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन है। तो ये याद है, तो सिर्फ ऐसे से डैश डैश कर दिए हैं। और ये जो एक शासन पद्धति है, ठीक। राजनैतिक व्यवस्था राज्य का एक प्रकार है ये,
ये सिर्फ राजनैतिक व्यवस्था ना होकर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था भी है। ठीक, इसमें मैंने लिखा है तो सामाजिक ऐसे बना दिया है शॉर्ट में। फिर इसकी ये परिकल्पना है सभी लोगों का एक समान दर्जा और समान स्तर हो। जैसे महिलाएं हो गई, बुजुर्ग हो गए, सबको एक समान स्तर दिया जाना चाहिए। ठीक, तो व्यक्ति को स्वतंत्रता है, उसे अधिकतम का मैंने एरो लगाया है, अपने अधिकतम विकास के लिए अधिकतम संसाधनों का उपयोग कर सके, तो ऐसे करना है। तो ये मैंने लिखा है, तो इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं, अपने अधिकतम विकास के लिए फिर अधिकतम वो संसाधनों का उपयोग, ऐसे लिख देंगे तो याद आ जाएगा। फिर राज्य और सरकार जो है इसमें न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा। ठीक, तो ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाना है, जो कि आपका जो कितना होगा 1 2 3 4 पेजेस जो हैं, तो इसमें आराम से आ जाएंगे इतने में, तो सही रहेगा। एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरा तरीका सही लगा हो तभी फॉलो करना, वरना मत करना। अपने हिसाब से नोट्स बनाना, आपके नोट्स खुद को पढ़ने हैं, किसी और को नहीं। जैसे मेरे नोट्स हैं, ये मैं समझूंगी, मुझे पढ़ना है, उस तरीके से आपके नोट्स सिर्फ आपको पढ़ना है, किसी और को नहीं। तो अपने हिसाब से बनाइए, सिर्फ आप समझ सकें, लोग नहीं। ठीक, तो बेस्ट ऑफ लक।